नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही नई बातें लोगों के सामने आ रही हैं। ये बातें सिर्फ आम लोगों के सामने ही नहीं बल्कि सुशांत के परिवार और उनके दोस्तों के लिए भी काफ़ी आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसी बातों के बारे में ना सुशांत के घर वालों को ना ही उनके दोस्तों को पता था। हाल ही में रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड अपने आप को बताती हैं, उनकी चैट डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ जो उन्हें की होंगी वो सामने आई हैं। इन चैट्स में जो बातें सामने आई हैं उनको देखने के बाद ये केस फिर से एक दूसरे साइड पर मुड़ चुका है। सुशांत के साथ अभी तक रिया कहते आ रही हैं कि जब सुशांत डिप्रेशन में कुछ ज़्यादा ही उनका डिप्रेशन बढ़ता चला गया, जब वो ज़्यादा परेशान रहने लगे, तब सुशांत ने खुद, रिया ने ये बात कही थी कि सुशांत ने खुद उन्हें उनका घर छोड़ने के लिए कहा था। वहीं अब रिया की जो चैट सामने आई है उसमें रिया ने महेश भट्ट को सुशांत के घर से निकलने के बाद यानी कि 8 जून को मैसेज किया था और कहा था कि आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, अब आयशा आगे बढ़ गई है और अब वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी। ये मैसेजेस रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को किए थे। इसके बाद महेश भट्ट का इस पर जो रिप्लाई आया था वो कुछ इस तरह था। महेश भट्ट ने रिया को रिप्लाई करते हुए कहा कि अब पीछे मुड़कर कभी मत देखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा इसी तरह रहूँगा। तुम्हारा ये कदम देखकर तुम्हारे पिताजी भी काफ़ी खुश होंगे। महेश भट्ट की ये बातें थी, रिप्लाई था जो उन्होंने रिया को कहा था। यानी कि महेश भट्ट ने ही रिया को शायद ये सुझाव दिया था कि वो सुशांत का घर छोड़ दें। अभी तक रिया कहती आ रही थी कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे और सुशांत की देखभाल करते हुए ही रिया भी डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। वो चिड़चिड़ी हो रही थी, उन्हें एंजाइटी फील होती थी। इसी वजह से सुशांत ने रिया को कहा था कि वो उनका साथ छोड़ दें। लेकिन कुछ ही दिन पहले जो एक और बात सामने आई जिसमें सुशांत के वकील ने बताया था कि सुशांत अपने घर वालों से मिलना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि वो उनसे आके मिलें, काफ़ी ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे थे अपने आप को, जिस वजह से उन्होंने अपनी बहन को भी मैसेज करके कहा था कि दी आप लोग यहाँ आ जाइए। काफ़ी लंबी चली सुशांत के अपने घर के साथ इस चैट में, मतलब अपनी बहन के साथ जो उन्होंने चैट की थी, जो अभी चैट ये वायरल भी हुई थी पूरे सोशल मीडिया पर। उस चैट में सुशांत अपनी बहन को कह रहे थे कि अब आप लोग आ जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। इस पर 8 जून से पहले ही सुशांत की बहन जो मीतू हैं उन्होंने रिप्लाई करके कहा था कि ठीक है, मतलब वो रेडी हो गई थी आने के लिए सुशांत के साथ। तो इस पर उनके वकील ने कहा था कि जब सुशांत की फैमिली आने वाली थी वापस, तो सुशांत ने रिया को कहा था कि वो चली जाए, मतलब घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि उनकी फैमिली आने वाली है तो यहाँ फैमिली रहेगी अब। लेकिन रिया का कहना है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और सुशांत के साथ रहते रहते रिया भी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, इसलिए सुशांत कह रहे थे कि रिया तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन अब जो महेश भट्ट के साथ की रिया की चैट सामने आई है उसमें रिया ने साफ तौर पर कहा है कि मैं अब आगे बढ़ गई हूँ सर, आप हमेशा मेरे साथ थे, आपने मुझे हर बात पे सपोर्ट किया और आप सही थे। रिया के शब्द थे कि सर आप सही थे, आपने मुझे हमेशा सही मार्गदर्शन दिया, आपने मेरी इस बात पर आंखें खोल दी। इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि महेश भट्ट ने रिया को पहले ही वार्न कर दिया था कि वो इस रिलेशन से बाहर आ जाए। महेश भट्ट ने रिया को शायद पहले ही कहा था कि इस रिलेशन को छोड़ दें, सुशांत को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। इसलिए रिया ने कहा कि अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं सर, आपने मुझे सही मार्गदर्शन दिया था। ये जो रिया की चैट महेश भट्ट के साथ सामने आई है, इससे ये बात हल्की हल्की क्लियर हो चुकी है अब कि शायद महेश भट्ट ने रिया और सुशांत का रिश्ता तोड़ने के लिए रिया को कहा था और रिया ने महेश भट्ट के कहने पर ही ये जो उनका रिश्ता था सुशांत के साथ वो ख़त्म किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो महेश भट्ट से, मतलब अभी तक जो वो बताते आ रही हैं, उन्होंने बताया था कि महेश भट्ट से वो साल 2008 में मिली थी जब उनकी फिल्म जलेबी आई थी। जलेबी फिल्म ज़्यादा कुछ चली नहीं थी, लेकिन इस फिल्म के बाद ही महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कुछ कन्वर्सेशंस थी, जो मुलाकातें थी उनकी, वो बाहर आई थी। इस पिक्चर के टाइम की कुछ पिक्चर्स और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो आजकल हम सभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसमें रिया और महेश भट्ट की नज़दीकियाँ काफ़ी दिख रही हैं। अब सुशांत से अलग होने के बाद जो ये चैट सामने आई है, इसके बाद फिर से महेश भट्ट का नाम अब इस केस में वापस लाया जाएगा।
क्योंकि महेश भट्ट, रिया ने जो मैसेज किया है कि सर आप सही थे, उससे ये बात सामने आ रही है कि महेश भट्ट ने रिया को एडवाइस किया था कि इस रिलेशन को छोड़ दें, ख़त्म कर दें और अब आगे बढ़ जाएं। तो अब इस केस में सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी और देखना ये होगा कि क्या इस व्हाट्सएप चैट के बाहर आने के बाद क्या सीबीआई महेश भट्ट से एक बार फिर पूछताछ करेगी। बांद्रा पुलिस, मुंबई की बांद्रा पुलिस पहले ही महेश भट्ट से इस बारे में चर्चा कर चुकी है, लेकिन महेश भट्ट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था उस समय कि उनकी और सुशांत की सिर्फ फॉर्मल मीटिंग हुई थी, रिया को लेकर कभी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब जो ये चैट सामने आ रही है, इसके बाद लगता है कि अब सीबीआई अपनी जांच में इस मुद्दे को उठाएगी। इस मुद्दे के साथ वो, मतलब इस चैट के सबूत पे अब वो महेश भट्ट से बातचीत कर सकती है और हो सकता है कि कई सारे राज इस चैट के माध्यम से हम सब के सामने आ जाएं। नमस्कार।